नमस्कार दोस्तों, अब हम खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पशु प्रजनन, मधुमक्खी पालन और मत्स्यिकी के बारे में। पशु प्रजनन पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पशु प्रजनन का उद्देश्य पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना तथा उनके उत्पादों का वांछित गुणवत्ता में सुधार करना है। हम नस्ल शब्द से क्या समझते हैं? पशुओं का वह समूह जो वंश तथा सामान्य लक्षणों जैसे सामान्य दिखावट, आकृति, आकार, संरूपण आदि में समान हो, एक नस्ल के कहलाते हैं। एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है तो वह अंतः प्रजनन कहलाता है। जबकि भिन्न भिन्न नस्लों के मध्य प्रजनन कराया जाए वह बाह्य प्रजनन कहलाता है। अंतः प्रजनन का अर्थ है कि नस्ल के अधिक निकटस्थ व्यक्ति के मध्य 4 से 6 पीढ़ी एक संगम होना। प्रजनन की कार्यनीति निम्न प्रकार से होती है। एक नस्ल से उत्तम किस्म का नर तथा उत्तम किस्म की मादा को पहले अभिनिर्धारित किया जाता है तथा जोड़ों में उनका संगम कराया जाता है। ऐसे संगम से जो संतति उत्पन्न होती है उस संतति का मूल्यांकन किया जाता है तथा भविष्य में कराए जाने वाले संगम के लिए अत्यंत ही उत्तम किस्म के नर तथा मादा की पहचान की जाती है। पशुओं में श्रेष्ठ मादा, चाहे वह गाय अथवा भैंस हो, प्रति दुग्धीकरण पर अधिक दूध देती है। दूसरी ओर सांडों में श्रेष्ठ अन्य नरों की तुलना में श्रेष्ठ किस्म की संतति उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक इसी ही प्रकार की कार्यनीति का प्रयोग मटरों की भांति पशुओं में शुद्ध वंशक्रम विकसित करने में किया गया है। अंतः प्रजनन संयुग्मता को बढ़ावा देता है। इस प्रकार यदि हम किसी भी प्रकार के पशु में शुद्ध वंशक्रम विकसित करना चाहते हैं तो अंतः प्रजनन आवश्यक है। अंतः प्रजनन हानिप्रद अप्रभावी जीन जो चयन द्वारा निष्कासित किए जाते हैं उन्हें उपदासित करता है। यह श्रेष्ठ किस्म के जीनों की संचयन में तथा कम वांछनीय जीनों के निष्कासन में सहायता प्रदान करता है। अतः यह तरीका जहाँ प्रत्येक पद पर चयन हो वहाँ अंतः प्रजात व्यष्टि की उत्पादकता बढ़ाती है। यद्यपि अंतः प्रजनन में यदि लगातार संतत बना रहे, विशेषकर निकट अंतः प्रजनन से सामान्यतः जनन क्षमता और यहाँ तक कि उत्पादकता घट जाती है। इसे अंतः प्रजनन अवसादन कहते हैं। जब कभी यह समस्या के रूप में सामने आए तब प्रजनन व्यष्टि की चयनिता पशुओं का उसी नस्ल से असंबद्ध श्रेष्ठ पशुओं से संगम कराया जाए। इससे सामान्यतः जनन क्षमता तथा उत्पादन दोनों को बनाए रखने में सहायता मिलती है। बाह्य प्रजनन बिना किसी संबंध वाले पशुओं के मध्य होने वाली प्रजनन ही बाह्य प्रजनन होता है। इसमें एक ही नस्ल की अथवा भिन्न प्रजातियों की व्यष्टियां भाग लेती हैं। बाह्य संकरण इस विधि में एक नस्ल के श्रेष्ठ नर का दूसरी नस्ल के श्रेष्ठ मादा के साथ संगम कराया जाता है। संकरण दो विभिन्न नस्लों के वांछनीय गुणों संयोजन में सहायक होता है। संतति संकर पशुओं का प्रयोग व्यापारिक स्तर पर उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इनका प्रयोग अंतः प्रजनन के किसी रूप में एवं चयन के विकल्पी रूप में विकसित हो सके, जिससे नई स्थायी नस्लों जो वर्तमान नस्लों से हर प्रकार से श्रेष्ठ है। इस विधि द्वारा पशुओं की अनेक नई नस्लों का विकास हुआ है। हिसारडेल भेड़ की एक नई नस्ल है जिसका विकास पंजाब में बीकानेरी एव्स यानी भेड़ तथा मेरिनो रैम्स के बीच संगम कराने से हुआ है। अंतः विशिष्ट संकरण इस विधि में दो विभिन्न प्रजातियों के नर तथा मादा पशुओं के मध्य संगम कराया जाता है। कुछ मामलों में संतति में दोनों जनकों के वांछनीय गुण सम्मिलित हो जाते हैं
तथा इस संतति का पर्याप्त आर्थिक महत्व होता है, जैसे खच्चर। कृत्रिम वीर्य सेचन के प्रयोग करते हुए नियंत्रित प्रजनन प्रयोगों को संपन्न किया जाता है। जिस नर का चयन एक जनक रूप में किया गया हो, उसका वीर्य एकत्रित करके प्रजनक द्वारा चयनित मादा के जनन पथ में अंतःक्षेप कर दिया जाता है। वीर्य का प्रयोग तुरंत किया जाना चाहिए या इसे हिमीकृत कर बाद में प्रयोग में लाना चाहिए। इसे हिमीकृत रूप में वहां अभिगमनित भी किया जाता है जहां मादा रह रही है। इस प्रकार वांछनीय संगम की क्रिया संपन्न होती है। सामान्य संगम से उत्पन्न अनेक समस्याएं कृत्रिम वीर्य सेचन की प्रक्रिया से दूर हो जाते हैं। यद्यपि कृत्रिम वीर्य सेचन की क्रिया को अपनाया जाता है, फिर भी बहुधा परिपक्व नर तथा मादा पशुओं के मध्य होने वाले संगम से उत्पन्न संकरण का दर से मिलने वाली सफलता कुछ कम होती है। संकरों की सफल उत्पादन में सुधार लाने के लिए अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर भ्रूण अंतरण तकनीक गौ पशुओं में सुधार का एक कार्यक्रम है। इस विधि में एक गाय में पुटक परिपक्वन तथा उच्च अंडोत्सर्जन को प्रेरित करने के लिए FSH प्रकार का हार्मोन दिया जाता है। सामान्यतः प्रति चक्र में एक अंडे की तुलना में 6 से 8 अंडे उत्पन्न होते हैं। पशु को या तो सर्वोत्कृष्ट सांड अथवा कृत्रिम वीर्य सेचन द्वारा संगमनित कराया जाता है। 8 से 32 कोशिका अवस्थाओं वाले निषेचित अंडे को बिना शल्य चिकित्सा से प्राप्त कर प्रतिनियुक्त मादा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अनुवांशिक मादा उच्च अंडोत्सर्जन की दूसरी पारी के लिए उपलब्ध हो जाती है। यह प्रौद्योगिकी गौ पशु, भेड़, खरगोश, भैंस, घोड़ी आदि में प्रदर्शित की जा चुकी है। उच्च दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल की मादाओं तथा उच्च गुणवत्ता वाले मांस प्रदान करने वाली नस्लों के बैलों को सफलतापूर्वक जनित किया जाता है, जिससे अल्पकाल में ही बड़ी संख्या में गौ पशु प्राप्त हुए हैं। मधुमक्खी पालन शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को छत्तों का रखरखाव ही मधुमक्खी पालन अथवा मौन पालन है। यह प्राचीन काल से चला आ रहा है, एक कुटीर उद्योग है। शहद उच्च पोषक महत्व का एक आहार है तथा औषधियों की देशी प्रणाली में भी इसका उपयोग किया जाता है। मधुमक्खियां मोम भी पैदा करती है, जिसका कृतिवर्धक वस्तुओं की तैयारी तथा विभिन्न प्रकार की पालिश करने वाली उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। शहद की बढ़ती हुई मांग ने मधुमक्खियों को बड़े पैमाने पर पालने के लिए बाध्य किया है। यह उद्योग चाहे लघु अथवा वृहद पैमाने का ही क्यों ना हो, एक आयजनक व्यवसाय उद्योग बन चुका है। मधुमक्खी पालन का व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में जहां जंगली झाड़ियां, फूलों के बगीचों तथा लहलहाती फसलों के पर्याप्त कृषि क्षेत्र या चारागाह हो, वहां किया जा सकता है। मधुमक्खी की बहुत सी प्रजातियां होती है जिन्हें पाला जा सकता है। इनमें एपिस इंडिका अत्यंत ही सामान्य प्रजाति है। मक्खी के छत्तों को किसी के घर आंगन तथा बरामदों अथवा यहाँ तक कि छत पर भी रखा जा सकता है। मधुमक्खी पालन में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। मधुमक्खी पालन यद्यपि अपेक्षाकृत आसान है, परंतु इसके लिए विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है तथा कई संगठन इस पालन की शिक्षा प्रदान करते हैं। सफल मधुमक्खी पालन के निम्नलिखित बिंदु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मधुमक्खियों की प्रकृति तथा स्वभाव का ज्ञान, मक्खी के छत्तों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन, मक्खियों के समूह को पकड़ना तथा उन्हें छत्ते में रखना, विभिन्न मौसमों में छत्तों का प्रबंध और शहद तथा मोम का रखरखाव तथा एकत्रीकरण। मधुमक्खियां हमारी बहुत सी फसलें जैसे सूर्यमुखी, सरसों, सेब तथा नाशपाती के लिए परागणक है।
पुष्पीकरण के समय यदि इन छत्तों को खेतों के बीच रख दिया जाए तो इससे पौधों के परागण क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार फसल तथा शहद दोनों का उत्पादन में सुधार हो जाता है। मत्स्यिकी यानी फिशरीज। मत्स्यिकी एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीव को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण तथा उन्हें बेचने से होता है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछली, मछली उत्पादों तथा अन्य जलीय जंतुओं जैसे झींगा, केकड़ा, लॉबस्टर, खाद्य ऑयस्टर आदि पर आश्रित है। कुछ मछलियां जैसे कतला, रोहू तथा कॉमन कार्प सामान्यतः अलवण जल में पाई जाती है। कुछ समुद्री मछलियां जैसे हिल्सा, सार्डाइन, मैकरेल तथा पॉम्फ्रेट जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्यिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह तटीय राज्यों में विशेषकर लाखों मछुआरों तथा किसानों को आय तथा रोजगार प्रदान करती है। बहुत से लोगों के लिए सही जीविका का एकमात्र साधन है। मत्स्यिकी की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए जल कृषि तथा मत्स्य पालन के द्वारा हम अलवण तथा लवण जलीय पादपों तथा जंतुओं के उत्पादन को बढ़ा सके हैं। इससे मत्स्य के उद्योग विकसित हुआ है तथा फला फूला है, जिससे सामान्यतः देश को तथा विशेषतः किसानों को काफी आमदनी हुई है। इस वीडियो में हमने सीखा पशु प्रजनन, मधुमक्खी पालन और मत्स्यिकी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप प्रजनन के बारे में। धन्यवाद।